अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएलपी के लेक्चरर। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव इन डिटेल। सो आवर लेक्चर इज बिलोंग्स टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव टू द बुक ऑफ रेनन मार्टिन इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स को कंप्लीट डिटेल के साथ विद द कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट कर देते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के काइंड्स को डिस्कस करते हैं। तो एडजेक्टिव का पहला काइंड आता है जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन, एडजेक्टिव का हमने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज काइंडली वो देखें, तो एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। बाद में आप काइंड्स को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमने एडजेक्टिव को बहुत सिंपल वे के अंदर आपको डिस्कस करवाया है, बहुत सिंपल वे के अंदर टीच करवाया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ एडजेक्टिव, वो भी हम बहुत सिंपल वे के अंदर आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे। आइए, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हैं। मीन्स ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है कोई चीज को, इसलिए हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव। एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव मीन्स कोई चीज को बयान करना, डिस्क्राइब करना, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या हम कहें एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? खासियत। कोई चीज की क्या होती है हम बता दें, क्वालिटी बता देंगे, खासियत कौन सी है। अब यहाँ पर क्वालिटी दो तरह की हो सकती है, खासियत अच्छी भी हो सकती है, खासियत बेकार भी हो सकती है। खासियत अच्छी भी हो सकती है, खासियत बेकार भी हो सकती है। मीन्स क्वालिटी गुड भी हो सकती है, क्वालिटी बैड भी हो सकती है ना। जैसे मैं खूबसूरत हूँ, मैं हैंडसम हूँ, वो बेकार है। वो सुस्त है, वो निकम्मा है, तो मैं उसकी क्वालिटी बैड शो करवा रहा हूँ, अपनी क्वालिटी गुड शो करवा रहा हूँ। दैट मीन्स क्वालिटी बैड और गुड हो सकती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी होती है वो क्या हो सकती है? क्वालिटी बैड भी हो सकती है, क्वालिटी क्या हो सकती है? गुड भी हो सकती है। अब क्वालिटी बैड और गुड से क्या मतलब? अब क्वालिटी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ना, कि क्वालिटी गुड और बैड हो सकती है। जब क्वालिटी गुड और तो क्वालिटी क्या गुड और बैड हो सकती है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली क्वालिटी को हम शो आउट करवाते हैं, खासियत कैसी है। अब वो अच्छा है, वो बेकार है, तो हम क्वालिटी को क्या करवाते हैं? मेंशन करवाते हैं। तो यहाँ पर हम सवाल करते हैं, इसके अंदर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी, अब क्वालिटी हो है लेकिन कौन से किस्म की क्वालिटी बता रहा है। अब मैं पूछ रहा हूँ क्वालिटी गुड भी है, क्वालिटी बैड भी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, वो क्वेश्चन बेसिकली ये है व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ दैट बॉय, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ दैट मार्कर, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ दैट बोर्ड, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ दैट मोबाइल, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ दैट बुक। तो इस हर चीज की क्वालिटी बताएंगे ना हम। तो जिसके अंदर क्वालिटी शो करवाएं, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी मीन्स सवाल करते हैं। तो जब व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी का क्वेश्चन आए तो उसका हमें जवाब रिप्लाई मिल जाता है, दैट मीन्स वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आती है। सपोज करते हैं शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। अब वो क्या है? ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। मैं कहता हूं व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, तो आपका आंसर होगा ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। मैं कहता हूं आई एम अगली बॉय, आई एम अगली बॉय, मैं बदसूरत लड़का हूं, मैं बदसूरत लड़का हूं। मैं कहता हूं व्हाट काइंड ऑफ बॉय? अगली बॉय। तो अगली क्या हो गया? अगली क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ये क्वालिटी बैड हो गई, ये क्वालिटी गुड होगी। तो मैंने कहा कि क्वालिटी दो तरह की हो सकती है, क्वालिटी गुड और क्वालिटी बैड भी हो सकती है। और जिसके अंदर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ दैट बॉय, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ दैट गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ दैट मोबाइल, तो हम इसका आंसर मिलता है। अगर आंसर मिल जाता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। ये था हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आई एम क्लेवर बॉय, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल। इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। नंबर टू है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब हम कहें एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर, जब हम इसको प्रॉपर एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर। अब प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन कैसे कहते हैं? कोई भी चीज का स्पेशल नाम हो, कोई भी चीज का क्या हो, प्रॉपर नेम हो, और वो प्रॉपर नेम कैपिटलाइज कर दें, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? फिर प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं जो प्रॉपर नाउन में से अराइज होते हैं। अब सपोज करते हैं ना, हमारे पास मिल्क है, मिल्क में से दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, यogurt बनाया जाता है, बटर बनाया जाता है, ऑयल्स बनाए जाते हैं, तो मीन्स एक चीज में से दूसरी चीजें बना रहे हैं। तो ये कह रहा है कि प्रॉपर नाउन में से ही मैं बनता हूं, प्रॉपर नाउन में से ही प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में से क्या बनाए जाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्या बनाए जाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? प्रॉपर नाउन में से क्या बनते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनते हैं। अब वो कैसे बन सकते हैं? प्रॉपर नाउन में से प्रॉपर एडजेक्टिव बन रहे हैं, वो कैसे? आपका क्वेश्चन हो सकता है ना, वो कैसे बन सकते हैं? तो इसका अभी जवाब दे देते हैं आपको। अब प्रॉपर नाउन कैसे? मिसाल तौर हम कहें पाकिस्तान, पाकिस्तान एक किस्म का क्या है? प्रॉपर नाउन है, हमें पता है कि ये प्रॉपर नाउन है। अब यहां से मैंने क्या बनाना है? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो क्या बन जाएगा? पाकिस्तानी। क्या हो जाता है? पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी टी। ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। मैं कहता हूं इंडिया, तो मैं यहां पर इसका प्रॉपर एडजेक्टिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा? इंडियन टी। क्या हो जाएगा? इंडियन टी। मैं कहता हूं अमेरिका, मैं कहता हूं अमेरिका, तो अमेरिका प्रॉपर नाउन है, इसका प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा? अमेरिकन, अमेरिकन क्लॉथ्स। क्या हो जाएगा? अमेरिकन क्लॉथ्स। जैसे मैं कहता हूं तुर्की, तो तुर्किश, तुर्किश एप्पल। ये क्या हो गया? इसके एग्जांपल्स होंगे। अब ये सारी चीजें क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब ये क्या होगी? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो मैंने कहा प्रॉपर नाउन में से प्रॉपर एडजेक्टिव राइज होते हैं। तो पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, इसका प्रॉपर एडजेक्टिव पाकिस्तानी थी। इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा? इंडियन थी। अमेरिका प्रॉपर नाउन है, इसका प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हैं अमेरिकन क्लॉथ्स। तुर्की एक किस्म का प्रॉपर नाउन है, इसका प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हैं तुर्किश एप्पल, तुर्किश मैंगो, तुर्किश मार्कर। कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये हमने दो टाइप्स को अंडरस्टूड कर लिए। नंबर तीसरा टाइप से वो बेसिकली क्या है? वो नंबर तीसरा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं। अब एक क्वांटिटी किसे कहते हैं? एक होता है क्वांटिटी, दूसरा होता है नंबर। दोनों का मतलब होता है मिकदार। अब यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, जिसके अंदर क्या करेंगे? हाउ मच का क्वेश्चन करेंगे। हाउ मच किसे कहते हैं? जिसको हम काउंट ना कर सके। क्वांटिटी को कभी हम काउंट नहीं कर सकते, क्वांटिटी को हम काउंट नहीं कर सकते। क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर, क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पास कितने मार्कर हैं? आई हैव 4 मार्कर्स, 1 2 3 4। मैं इजिली इसको काउंट कर रहा हूं। लेकिन हम कहें 5 किलो राइस, अब इसको एक राइस, 2 राइस, इससे तो हम काउंट नहीं कर सकते ना। तो क्वांटिटी को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, क्वांटिटी को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। तो क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर हाउ मच का क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच का क्वेश्चन करते हैं, वो क्वांटिटी को हम काउंट नहीं कर सकते। अब हाउ मच और क्वांटिटी का हम क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर बेसिकली इसको, क्वांटिटी को हम इजीली काउंट भी नहीं कर सकते। अब आइए इसके एग्जांपल को अंडरस्टूड करते हैं। मसलन ये कहते हैं देयर, यहाँ पर हमने कितने एग्जांपल्स लिखे हैं? 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। वो 3 एग्जांपल्स क्या हैं? वो हमने लिखी है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, जिसके अंदर हम क्वेश्चन करते हैं हाउ मच का, जिसके अंदर हाउ मच का क्वेश्चन करते हैं, उसका रिप्लाई मिल जाता है, दैट मीन्स वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। जैसे मैं कहता हूँ देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर? लॉट ऑफ। तो लॉट ऑफ क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। सम क्या हो गया? कितने का? हाउ मच? सम। तो सम क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई हैव मच पेशेंस, मेरे पास बहुत सब्र है। मच पेशेंस कितना? तो हाउ मच, तो मच, ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर तीनों केस के अंदर हम क्वेश्चन किया, उसका हमने इसलिए रिप्लाई भी मिला। दैट मीन्स जब रिप्लाई मिल गया तो वो क्या है? तीनों वर्ड लॉट, सम, मच, तीनों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं है। ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
दूसरा क्या है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या है तो हम डिस्कस करते हैं नंबर 4 टाइप्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी का, क्या करेंगे क्वेश्चन। अब नंबर को तो इजीली काउंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर किसका, हाउ मेनी का। जिसके अंदर हाउ मेनी का क्वेश्चन करेंगे वहां पर हमें इजीली क्या होगा, रिप्लाई मिल जाएगा। तो जिसके अंदर हाउ मेनी का क्वेश्चन करें उसका हम रिप्लाई मिल जाता है। मसलन मैं कहता हूं आई एट 5 किलो राइस। अब यहाँ पर मैंने कहा कि आई एट 5 किलो राइस। अब 5 किलो राइस बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पर मैंने नंबर बताया हाउ मेनी राइस यू हैव ईटेन 5 किलो। तो मैंने कहा कि हाउ मेनी राइस 5 किलो, 5 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। जैसे कहता हूं आई स्टैंड फर्स्ट पोजीशन, मैंने कौन सी पोजीशन उठाई, फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर क्या करते हैं, हम नंबर्स बताते हैं। जिसके अंदर हम क्वेश्चन करते हैं हाउ मेनी का क्वेश्चन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर की भी मदद क्या है, अकसाम है, वो अकसाम कौन सी हैं वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर की पहली अकसाम है। अब नंबर भी दो तरह के होते हैं। तो नंबर 1 डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, क्या होते हैं, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ये पहली अकसाम डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अब डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, तो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट नंबर शो करवाते हैं। जिसके अंदर हम एग्जैक्ट नंबर बताएं, जिसके अंदर हम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अब वो दो तरह के होते हैं, एक होता है 1 2 3 4, दूसरा होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ये हमारे पास दो तरह के एग्जैक्ट नंबर है ना। मैंने कहा डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो हम एग्जैक्ट नंबर शो करवाते हैं, जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, वो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। मैंने कहा कि एग्जैक्ट नंबर बताएंगे, नंबर एग्जैक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है 1 2 3 4, दूसरा होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ये दोनों क्या है हमारे पास नंबर से, तो दोनों हमारे पास क्या है नंबर से, तो नंबर से तो उससे हम क्या कहते हैं, तो 1 2 3 4 को हम कहते हैं कार्डिनल्स। ये क्या है हमारे पास कार्डिनल्स, ये क्या है कार्डिनल्स, और ये क्या है आर्डिनल्स, ये क्या है आर्डिनल्स, वो है कार्डिनल्स, तो ये क्या है आर्डिनल्स। तो 1 2 3 4 को हम क्या कहते हैं कार्डिनल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चलता रहेगा। दैट मीन्स मैं बता रहा हूं कार्डिनल्स। दूसरे होते हैं आर्डिनल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट नाइन्थ 10th 11th 12th 13th 14th 15th 17th 18th 19th 20th, तो इस तरीके से चलता रहेगा। वो नंबर्स कहलाते हैं आर्डिनल्स। तो जिसके अंदर हम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। तो यहाँ पर दोनों एग्जांपल ये किसकी होगी, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की होंगी। दूसरे होते हैं इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या होते हैं, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, तो इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव बेसिकली जिसके अंदर हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट एग्जैक्ट नंबर। तो एग्जैक्ट नंबर जिसके अंदर हम नहीं बताएं तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे। जिसके अंदर हम एग्जैक्ट नंबर ना बताएं वो कहलाता है इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहलाता है। जैसे कि वो कौन से हो सकते हैं, ये आल हो गया, नन हो गया, सिवरल हो गया, फ्यू हो गया। तो ये क्या है, तो ये क्या है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव बेसिकली क्या है, वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं बताते। वो एग्जैक्ट नंबर कौन से हो सकते हैं, जैसे आल हो गया, नन हो गया, फ्यू हो गया, और क्या हो गया, सिवरल हो गया। तो ये क्या है हमारे पास नॉट एग्जैक्ट नंबर, तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो ये इसलिए हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं। दूसरे होते हैं डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। तीसरे नंबर पर होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल्स। क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट जब कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, चीज को अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास
100 मार्कर से, मेरे पास कितने मार्कर से 100। अब 100 मार्कर से मुझे क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 100 पर्सन्स को, 100 स्टूडेंट को मैंने क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब 100 स्टूडेंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं एक साथ तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या करूंगा, 1 बाय 1 उसको हम क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा। तो 1 बाय 1 क्या करूंगा, उसको 1 बाय 1 एक एक को हम देता जाऊंगा, वो इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। मींस कोई चीज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट तो हो रही है लेकिन 1 बाय 1। मसलन जैसे कि हम कहते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, ईच। जब ईच आता है तो दैट मीन्स वो नंबर तो है, लेकिन वो नंबर कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स है। क्योंकि जब ईच का इस्तेमाल किया जाता है, तो ईच का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ना एग्जैक्ट नंबर शो करवाते हैं, ना ही हम कोई चीज शो करवाते हैं, जस्ट हम क्या करते हैं, कोई चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वही डिस्ट्रीब्यूट चीजें होती है तो 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब चीज 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इसके अंदर हम ईच का, हम जैसे कोई पर्सन है, ईच बॉयज कैन, ईच बॉय कैन, मस्ट कैन टर्न। अब हर कोई चाहेगा तो मैं अपना टर्न लूं, दैट मीन्स यहाँ पर हर एक कह रहा है, तो ईच हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ईच क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 बाय 1 चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ईच ही एग्जाम्पल हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का। ये था हमारे पास इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, जिसके अंदर हम एग्जैक्ट नंबर शो नहीं करवाते। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव जिसके अंदर हम क्या करवाते हैं, एग्जैक्ट नंबर शो करवाते हैं। यहां तक हमने कितने टाइप्स डिस्कस की, 4 अकसाम डिस्कस की एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव की हमने 4 अकसाम डिस्कस की। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और बाकी टाइप्स रहती हैं, वो टाइप्स हम सेकंड लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।